उमर, क्या मैं बहुत मोटी लगती हूँ? नहीं 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 अम्मी, बहुत तो नहीं। इसका मतलब मैं मोटी तो लगती हूँ ना। ओहो नहीं, आप मोटी नहीं, आप बस थोड़ी सी ओवरवेट हैं। पप्पो, असल में आप हर वक्त घर में लेटी या बैठी रहती है ना, इस वजह से आप थोड़ी डल हो गई हैं। अब रानो को ही देखें, कितनी स्लिम और स्मार्ट है। हर वक्त फुर्ती से भाग भाग के काम जो करती रहती है। देखो कैसे बाबा के हिस्से की सारी ड्यूटियां और घर के सारे काम कैसे फटाफट कर देती है। हाँ पप्पा जान आजकल बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खुश क्यों नहीं होंगे, उन पर से सारे कामों का बर्डन जो खत्म हो गया है। हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो ना जैसे जलाल से मैं सारा दिन पत्थर तोड़वाती रहती हूँ और नहरें खुदवाती रहती अम्मी यार, अब आप रहने ही दें। बाबा की सुबह जो आपको बेटी देने से शुरू होती है ना, उसके बाद वो घड़ी की सुइयों के साथ भागते ही रहते हैं। भागम भाग आपको नाश्ता करवाते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस के कपड़े प्रेस करते हैं, जिसके बीच में वो ऑफिस के लिए लेट भी हो जाते हैं। फिर ऑफिस से आने के बाद जो आपने डिनर के लिए डिशेस सोची होती हैं, उसके लिए एप्रन पहन के किचन में खड़े हो जाते हैं, और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उनको भी रिफ्रेशमेंट सर्व करते हैं। बीच बीच में आपको चाय भी बना कर देते हैं, और रात को सोने से पहले उनका आखिरी काम आपको गर्म दूध देना और आपके पाँव दबाना। अब इस टाइम टेबल के बाद बाबा बेचारों के पास अपने लिए एक लम्हा भी नहीं रहता। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ। तुम्हारे बाप पे दिन रात जुल्म के पहाड़ जो तोड़ती रहती हूँ। ये घर ऐसे ही चल रहा है। दिन रात खिदमतें कर करके मैंने खुद को मिटा दिया है। अच्छा होता भाभी बेगम की तरह नौकरी करती मैं भी। तुम्हारा ननिहाल ना चमन बुआ और अम्मी की वजह से चल रहा है, और बहुत से लोगों की इज्जत बनी हुई है इन दोनों की बदौलत। अरे अरे अम्मी, आप तो माइंड ही कर गई हैं, इतना जज्बाती तो ना हो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। ओह, आपने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की है। अब आप किसी चीज की टेंशन ना लें। रानो आ गई है ना, वो सब संभाल लेगी। क्यों उमर? बिल्कुल। चमन, चमन जी। आज कुछ करेले ज्यादा कड़वे नहीं हो गए? पिछली बार करेला ज्यादा अच्छा नहीं बना था, इसलिए मैंने आज दूसरे अंदाज से बनाया। भाई मुझे तो करेलों में कड़वापन अच्छा लगता है, मगर बच्चों को शायद ना पसंद आए। रोशी, मैंने तुम्हारे लिए वाइट कढ़ाई बनाई थी और तुम ये करेला इतनी खामोशी से खा रही हो। रोशी और करेले? रोशी तो मेज पे करेले देखते ही चिढ़ जाती है। हाँ, वही बात यह है कि मैंने माही और रोशी से सब्जियों के फवायद पर एक आर्टिकल शेयर किया था। मेरा ख्याल है मेरी बातों का असर है। हाँ, और चमन, वो वाइट कढ़ाई जो आपने रोशी के लिए बनाई थी खास तौर पे, वो चिखाओ ना जरा। जी अच्छा। बाबा जान, आपने आर्टिकल अपनी पोतियों के साथ शेयर तो कर लिया, हमें भी बताएं ना कि इस सब्जी में क्या फायदा हुआ। भाई, बैंगन, उसमें फौलाद होता है, और गाजर, उससे आपकी आंखें बेहतर होती हैं।
अब तक सोए नहीं? वो कमरे में घुटन सी हो रही थी तो यहाँ आ गया। घुटन कमरे में नहीं, इस वक्त तुम्हारे अपने अंदर है। तुम मोहित के कमरे में थे ना? मैंने तुम्हें वहां से निकलते हुए देखा था। मोहित बहुत रोया है आज। जानता हूँ। उसे डांटकर इस कदर बेचैन हो रहे हो तुम? अपनी तरफ बढ़ती हुई खुशियों को क्यों झटक कर दूर कर रहे हो? खुशियां, मोहब्बतें हाथ फैलाए तुम्हारी मुंतजिर है, क्यों मुंह मोड़ रहे हो? जो मोहित की ख्वाहिश है वो तुम्हारी भी ख्वाहिश है। आज तुमने मोहित को नहीं, अपने आप को डांटा है। अपने आप को क्यों असियत दे रहे हो? पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं बाबू। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारा बाप हूं मैं। तुम कुछ बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हारे दिल के अंदर झांक के देख सकता हूं, तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूं, और इन आंखों में सिर्फ रोशी है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रोशी मोहित के लिए अच्छी मां नहीं बन सकती? बात रोशी की आयत की नहीं है, वो होगी अच्छी, लेकिन मैं क्यों एक लड़की के ऊपर इतना बड़ा बोझ डालूं कि मेरे बच्चे की मां बन जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको और मोहित को पसंद है? इतना गलत फैसला लूं? ये तो सरासर खुदगर्जी है। झूठ बोल रहे हो तला। रोशी मुझे और मोहित को नहीं, तुम्हें भी पसंद है, और बात खुदगर्जी की नहीं, दो तरफा चाहत की है। रोशी इस रिश्ते के लिए दिल से राजी है। बाबा, मैं आखिर किन लफ्जों में आपको समझाऊं? मुझे आयत में कोई दिलचस्पी नहीं है। खुदा के लिए इस जिक्र को खत्म कर दे। आपको पसंद है, मोहित को पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी कर लूं। मैंने बहुत सोचा है, सभी का हर हवाले से मेरे लिए बेहतरीन है। उसने रिश्ता तोड़ा, वो रिग्रेट करती है, लेकिन अब वो रिश्ता जोड़ने के लिए भी रेडी है। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं सभी का से ही शादी करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। रोशन कहाँ है? सर मोहसिन के साथ मीटिंग में। यार तुमने एकदम ही जॉब छोड़ दी। हाँ यार, स्टडीज के साथ मैनेज करना मुश्किल हो गया था। आपकी वजह से ऑफिस में इतनी रौनक रहती थी, मैं शायद अब दिल ही नहीं लगा करेगा। हाँ ना, अब तुम्हारे बूढ़े दादा दादी और छोटे छोटे बहन भाइयों की गुर्बत के किस्से भी हमें सुनने को नहीं मिलेंगे। ना तो कैफेटेरिया में कोई केटल फटेगी, ना तो ड्राइंग बोर्ड पे चाय का नक्शो निगार बनेगा। ना ही दो जानी दुश्मन बिल्डर्स को एक साथ मीटिंग में बुलाकर हमारे ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम अखाड़े में बदला जाएगा।
मुझे याद करने के लिए तुम दोनों के पास कोई अच्छी या ढंग की बात नहीं है ना? सच में तुम्हारी बहुत याद आएगी आयत। पगली रुलाएगी क्या? विल मिस यू मिस आयत। मिस यू टू। हाय आयत, मैंने सुना है तलहा ने तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया। बहुत अफसोस हुआ। मेरे आगे से हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहा था ना तलहा सिर्फ मेरा है। मैंने सिर्फ एक कंप्लेंट की और उसने अगले ही दिन तुम्हें ऑफिस से निकाल फेंका। अपनी और मेरी हैसियत का फर्क अब तो तुमने जान ही लिया होगा। अब अपने लिए कम उम्र का कोई लड़का देखो जाके। तलहा मेरे पास वापस आ गया है। उसने आज मुझे डिनर पे भी इनवाइट किया है। तो जाओ डिनर पर। यहाँ खड़ी होकर मुझे क्यों बता रही हो? मैंने सोचा तुम्हारे दिल में कोई डाउट, कोई होप बाकी है तो वो भी खत्म हो जाए। तलहा तुम जैसी इमेच्योर और कल की आई लड़की से बात करना भी पसंद नहीं करता। तुमने पता नहीं कौन कौन से ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। वैसे सच कहूं तो तुम्हारे लिए बड़ा बुरा फील हो रहा है मुझे। कितना इंसल्टिंग लगा होगा ना तुम्हें ऐसे ऑफिस से निकाले जाना। तुम मेरी इज्जत और बेइज्जती की परवाह ना करो, अपनी फिक्र करो। जिस रीजन से तलहा अहमद को छोड़ के गई थी वो आज भी जूं की तूं मौजूद है। मोहित तुमसे नफरत करता है, उसका दिल कैसे जीतोगी? और पता तो होगा तलहा की जान है मोहित में।